किसी ने बड़ी सही बात कही है कि पहले जमी बटी फिर घर भी बट गया। अरे इंसान अपने आप में कितना सिमट गया। अरे जमीनें बांटते फिरते हो जनाब, आसमान बांटो तो माने। अरे अलग किए इंसान बड़े, परिंदे छांटो तो माने। और जब पैदा हुआ था आदमी तो क्या था, जब पैदा हुआ था आदमी तो क्या था, हिंदू या मुसलमान मजहब बताओ तो माने। गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। जी हाँ, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। आपके अपने अतुल सर जी हाँ फिर से मुखातिब मैं हो चुका हूं, क्योंकि घड़ी में 6:15 बज चुके हैं। और दोस्तों, रोज की तरह आज मैं फिर एक बहुत ही प्यारी सी मोटिवेशनल कहानी लेके आपके साथ जुड़ चुका हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि भाई ऐसी आज कौन सी कहानी है जो आपकी जिंदगी में फिर से एक मोड़ लाने में आपकी मदद करने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस कहानी की। दोस्तों, किसी ने कहा है कि सोच बदलो तो जिंदगी बदल जाएगी, और ये कैसे होगा उस पे आज हम आइए चर्चा करते हैं। दोस्तों, एक गांव में सूखा पड़ने की वजह से गांव के सभी लोग बहुत परेशान थे। उनकी फसलें खराब हो रही थी, बच्चे भूखे प्यासे मर रहे थे, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। उसी गांव में एक विद्वान महात्मा रहते थे। गांव वालों ने निर्णय लिया कि उनके पास जाकर इस समस्या का समाधान मांगा जाए। सब लोग महात्मा के पास गए और उन्हें अपनी सारी परेशानी एकदम विस्तार से बताई। महात्मा ने कहा कि अब सब मुझे 1 हफ्ते का समय दे दीजिए और मैं आपको समाधान ढूंढ कर बता दूंगा। गांव वालों ने कहा ठीक है महाराज, जैसा आप चाहें, और महात्मा के पास से चले गए। 1 हफ्ते बीत गए, लेकिन साधु महात्मा को कोई हल नहीं मिल सका, और उन्होंने गांव वालों से कहा कि अब तो आप सबकी मदद केवल वो ऊपर वाला ही कर सकता है, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है। इस 1 हफ्ते में मैंने बहुत से समाधान ढूंढने के प्रयास किए, लेकिन मुझे कोई भी समाधान नहीं मिला। गांव वालों ने कहा ठीक है, और महात्मा के पास से चले गए। और अब सब भगवान को खुश करने के लिए भगवान की पूजा करने लगे। भगवान ने उन सबकी सुन ली और उन्होंने गांव में एक अपना दूत भेज दिया। गांव में पहुंचकर दूत ने सभी गांव वालों से कहा कि आज रात को अगर तुम सब एक लोटा दूध गांव के पास वाले कुएं में बिना देखे डालोगे, 1 लोटा दूध आप कुएं में डालेंगे, लेकिन पलट के कुएं के अंदर कोई झांक के नहीं देखेगा। सिर्फ 1 लोटा दूध उस कुएं में डालकर आपको वापस आ जाना है, ऐसा उस दूत ने पूरे गांव वालों से कहा। और फिर तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी और घनघोर बारिश होगी। इतना कहकर वो दूत वहां से चले गए। गांव वाले बहुत खुश हुए। सब लोग अब उस कुएं में दूध डालने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसी गांव में एक कंजूस इंसान रहता था। वो बहुत कंजूस था। उसने सोचा कि जब सब लोग दूध डालेंगे तो मैं दूध की जगह 1 लोटा पानी डाल देता हूं। यह किसको पता चलेगा कि भाई इतने लोगों ने 1 लोटा दूध डाला, तो उस दूध में 1 लोटा मेरा पानी किसको पता चलेगा। तो क्यों ना सब दूध डाले और मैं 1 लोटा पानी डाल दूं, तो मेरा 1 लोटा दूध बच जाएगा। अब रात को कुएं में दूध डालने के बाद सारे गांव वाले सुबह उठकर बारिश होने का इंतजार करने लगे। लेकिन मौसम जो रहा वो वैसा का वैसा ही दिखता रहा। बारिश नहीं हुई और मौसम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और बारिश होने की थोड़ी सी भी संभावना नहीं दिख रही थी। देर तक बारिश का इंतजार करने के बाद जब सब लोग उस कुएं के पास गए और जब उस कुएं में देखा तो कुआं पानी से भरा हुआ था और उस कुएं में दूध का 1 बूंद भी नहीं था। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और समझ गए कि बारिश अभी तक क्यों नहीं हुई, और वो इसलिए क्योंकि उस कंजूस व्यक्ति की तरह सारे गांव वालों ने भी यही सोचा कि सब लोग तो दूध डालेंगे ही, मेरे 1 लोटा पानी डाल देने से क्या फर्क पड़ता है। और इसी चक्कर में किसी ने भी कुएं में 1 लोटा दूध नहीं डाला, क्योंकि उस कंजूस व्यक्ति के दिमाग की तरह सारे लोगों के दिमाग में यही बात चल रही थी कि अगर मैं 1 लोटा पानी डाल दूंगा तो लोगों को क्या पता चलेगा। इस तरीके से सारे लोगों की यही सोच होने की वजह से उस कुएं में किसी ने 1 लोटा भी दूध नहीं डाला। तो दोस्तों, आप ये जान सकते हैं कि हम इस तरीके की गलती आजकल हम सब ने अपनी रियल लाइफ में भी की है। हम सब सोचते हैं कि हमारे एक के अच्छे करने से क्या होने वाला है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है।
अगर आप अपने देश समाज घर में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो खुद को बदलिए और बेहतर बनाइए, बाकी सब अपने आप सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये सब आपको मानना पड़ेगा कि इस संसार में, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में कोविड-19 से हर व्यक्ति परेशान है, तो इस समय हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सबको एकजुट होकर अपने इस देश काल समय साम्राज्य को एक साथ मिलकर बचाना है। और जो भी सरकार के नियम हैं कोविड-19 से बचने के लिए, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, हम सब एक एक व्यक्ति को हर एक नियम का अनुसरण करना चाहिए और अपने साथ साथ इस देश, दुनिया, समाज और साम्राज्य को भी कोविड-19 के प्रकोप से बचाना चाहिए। ऐसी मेरी मनसा है और आशा करता हूं कि आप में से कोई भी कंजूस नहीं होगा और सब अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आपने बहुत ध्यान से सुना। आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो जरूर इसे जीवन में भी अमल में लाएं। और आपके पास कोई भी अगर कहानी है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, तो एक बात याद रखें कि मेरा टेलीग्राम चैनल है मोटिवेशनल गुरु अतुल सर। आप उस टेलीग्राम चैनल पे अपनी कोई भी कहानी हो, अपने जीवन का कोई भी वृत्तांत हो, आप उसमें भेज सकते हैं और मैं उस कहानी को ले जाऊंगा पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया तक। तो आशा करता हूं कि आज का सेशन आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट। ऑलवेज बी हैप्पी एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।